नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। उसमें महत्वपूर्ण अध्याय आपका एक पाठ है सीडीपी, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो यहां पर आपको 30 प्रश्न रहेंगे, चाहे आप 1 से 5 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप 6 से 8 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। तो सीडीपी में आप 30 में यदि 20 से में 25 अंक लाना चाहते हैं तो आपके लिए मूल मंत्र है कि आप देखिए यहाँ पर जो है बाजारों किताब नहीं खरीदेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जो है यहाँ पर विभिन्न राज्यों का प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा, ठीक है? विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है? यदि आपको मिल जाता तो अच्छा बात है, नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर आपको सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं और आपको इसमें डेली तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है? तो आपको चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान या भाषा, कोई भी चीज़ हो, तो इसी तरह से आपको प्रश्नों का प्रीवियस ईयर सारा कुछ करवा रहे हैं। और साथ में देखिए जो जैक की किताब है ना जेसीईआरटी का, वहाँ से आपको हिंदी का पूरा ग्रामर, वहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान का टोटल नोट्स और विज्ञान को और गणित को टोटल कवर अप देखिए इस तरह से करवाया हुआ है ना कि आप एक बार जब जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या पढ़ा जाए। नहीं तो देखिए आप किताब बाजारू ले लीजिएगा, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लास, साथ में क्लास भी आपको हम दे रहे हैं, और नहीं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ से ले लीजिए। टॉपिक वाइज आपका सारा रिकॉर्डेड वीडियो बना हुआ रहेगा। और अभी तो आपको क्लासेस ज्वाइन करवा देंगे। सिर्फ और सिर्फ देखिए 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है 500 रुपये में। तो अभी आप जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये में सारी क्लास, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और सारे क्लासेज का वीडियो, साथ में बात करने की सुविधा, सब कुछ आपको यहाँ पर समझिए तो 500 रुपये फ्री में दिया जा रहा है। तो आप इतने अगर पैसा खर्च करके यहाँ पर जेटेट में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ आकलन में भी हूबहू नोट्स हमारे भिड़े हुए थे। आकलन में आपको बता दें हूबहू हाथ का लिखा हुआ नोट्स किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं भिड़ा था। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइए। चलिए आज के वीडियो में हम आपके लिए यहाँ पर सीडीपी का क्लास 2 लेकर के आए हुए, ठीक है? इसके पहले यदि आपने सीडीपी क्लास 1 नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्लास 1 जो हुआ है वहाँ से देखिए आपका एग्जाम में 2 प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न नहीं रहते, 1 प्रश्न फिक्स, इसलिए उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए देखिए यहाँ पर सीडीपी क्या होता है कि सीडीपी जो होता है आपके विवेक पर निर्भर करता है, शिक्षक के विवेक पर निर्भर करता है, और यह बतलाता है सीडीपी कि शिक्षक की क्वालिटी क्या है, ठीक है? इसलिए बहुत से ऐसे प्रश्न रहेंगे जो उस समय आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड आपके विवेक पर निर्भर करेगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सिद्धांत पर रहेंगे, जो नियम पर रहेंगे, वो आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या है, ऐसे ही सारे प्रश्नों का हम समावेश किए हैं जो विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं। और अगर यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आपको 30 जो प्रश्न आता है उसमें से 25 प्रश्न आप अवश्य यहाँ से टिकिंग कर पाइएगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पर देखिए इसीलिए हमने क्या किया है, हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किया है। और यह इस नोट्स में बहुत कम प्रश्न, आपको बता दें बहुत कम प्रश्न है, लेकिन सभी आइटम बम है, सभी आने वाले ही प्रश्न केवल समाहित किया गया है। चाहे आप वो जीके की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इसमें से हिंदी या गणित किसी का भी, सभी प्रश्न उसी तरह से बनाए गए हैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स जो विभिन्न राज्यों के पात्रता परीक्षा से मिले हुए हैं। तो आप यहाँ से सारा नोट्स और पीडीएफ एक बार अवश्य परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो क्लासेज को तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको 500 रुपये में दिए जा रहे हैं अभी मेगा ऑफर के तहत, नहीं तो 1000 रुपये हो जाएंगे। तो आपको वीडियो देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर 2 से 5 वर्ष की अवस्था प्रश्न आया हुआ है, 2 से 5 वर्ष की अवस्था कहलाती है, 2 से 5 वर्ष की अवस्था, ठीक है? तो यहाँ पर जो बाल विकास है, वृद्धि एवं विकास से पढ़िएगा, ये जो चैप्टर 1 था, तो वो विकास की 4 अवस्थाएं, ठीक है? विकास की 4 अवस्थाओं को हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया है, जिसमें आप देखेंगे वो अवस्था कौन कौन है। तो एक है आपका शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था, फिर है बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, और उसके बाद होता है प्रौढ़ावस्था, ठीक है? शैशवावस्था कब, 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था कब, 5 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था कब, 12 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर को माना जाता है, ठीक है? तो अब देखिए इसी की कड़ी में आपसे पूछा है 2 से 5 वर्ष, क्या पूछा है, 2 से 5 वर्ष। तो हम लोग शैशवावस्था कितना वर्ष को मानते थे, बताइए, शैशवावस्था कितना वर्ष को मानते थे? तो ये था 0 से 5 वर्ष।
तो क्या 2 से 5 इसी में आ रहा है कि किसी दूसरे में जा रहा है? नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या क्या आपको कंफ्यूज किया है ना, कंफ्यूज किया है। तो आप कहिएगा ना 0 से 5 वाला खाली होइबे करता है, 2 से 5 वाला कहाँ जाएगा भाई? ये भी तो 2 0 और 0 से 5 के अंदर ही है ना, इसलिए इसको आपको किस में डालना होगा? शेषवा अवस्था में ही रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न देखिए कहाँ पर आया हुआ था? हरियाणा टेट में आया हुआ था, ठीक है। कहाँ पर आया हुआ था? हरियाणा टेट में पूछा गया था, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए जो नोट्स जिनको भी यहाँ से जोड़ करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारा चीज बना हुआ है। 0 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है, क्योंकि उसी में 2 से 5 वर्ष भी आता है। 0 से 5 में ही शामिल हो गया 2 से 5, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं। अगला, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है कहाँ पर पूछ दिया? यूपी टेट। कहाँ पर पूछ दिया? सीजी टेट। देखिए दो जगह ये प्रश्न पूछ दिया, ठीक है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है किसका? पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का, ठीक है। तो देखिए गर्भ में सबसे पहले जो निर्माण होता है यहाँ पर वो आपका होता है सिर का, ठीक है। किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी के साथ धड़ और उसके बाद पैर का निर्माण होता है, ठीक है। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? याद रखिएगा, सिर का निर्माण होता है। सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। उसके बाद किसका होता है? तो रीढ़ की हड्डी के निर्माण होता है और उसी के साथ धड़ लगा हुआ रहता है। और अंतिम में किसका निर्माण होता है? पैर का निर्माण होता है। प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग जरूर सभी को देख लीजिएगा। तो गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी का होता है, उसके साथ धड़ लगा हुआ रहता है और पैर का निर्माण होता है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। देखिए बालक जो होता है, बालक, ठीक है, बालक का सिर एवं मस्तिष्क का विकास, ठीक है, ये जो है आपका किस अवस्था? तो देखिए शैशवावस्था जो होता है वो 0 से 5 वर्ष होता है। ये 0 से 5 वर्ष में बच्चा जो होता है सब आपको पता चल जाएगा कि यह बच्चा जो है किस प्रकार का निकलेगा। बच्चा के देखने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कहा जा सकता है कि ये शैशवावस्था में ही जो है बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास हो जाता है, ठीक है। विकास अवस्था में शुरू हो जाता है। क्लियर? तो बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में? तो ये 0 से 5 वर्ष में ही मस्तिष्क का विकास बच्चा का हो जाता है और सिर का भी विकास हो जाता है। तो 0 से 5 वर्ष की अवस्था में जो होता है बालक के मस्तिष्क एवं सिर का विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है? प्रश्न पूछ दिया था। कहाँ पर? तो यहाँ पर देखिएगा आपको उड़ीसा टेट में, ठीक है, आंध्रा टेट में, ठीक है, और उसके बाद असम टेट में। यहाँ 3 जगह पूछा है, ठीक है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है? याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं, ठीक है। तो सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखना नहीं भूलिएगा। हर दिन शाम 7:30 बजे आप जुड़िए, वहाँ पर आपकी सारी क्लासेस चल रही है और सारे नोट्स यहाँ से ले सकते हैं। और बाकी आपको बात करने की पूरी सुविधा हमारे टीम की तरफ से दी जाती है। जहाँ भी दिक्कत हो तो आप जुड़ करके यहाँ पर तैयारी ऑफलाइन ऑनलाइन सारी तरह से कर सकते हैं। तो अभी का अभी आप मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है आपको बताना था? 206, 230, 270 या 320, ठीक है। तो देखिए जन्म के समय जो बच्चा होता है वो क्या होता है? तो वो बीजू अवस्था होता है, ठीक है। क्या होता है? तो उस अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है आपकी हड्डियों की संख्या ज़्यादा रहती है, ठीक है। और जैसे जैसे आदमी वयस्क होते जाता है तो हड्डी सभी आपस में एक दूसरे जुड़ते जाते हैं और हड्डियों की संख्या क्या होती जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो जब बच्चा यहाँ पर क्या होता है? शिशु होता है। जब शिशु होता है तो उस समय उसकी हड्डियों की जो संख्या मानी गई है वो 270 मानी गई है, ठीक है। कितना माना गया है? 270। लेकिन जब यही वयस्क हो जाता है तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 206 हड्डी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि जन्म के समय शिशु
में कितनी हड्डी होती है? 270 हड्डी होती है। और जब वयस्क हो जाता है तो हड्डियां कुछ कुछ अपने में जुड़ करके एक हो जाती है, 2-3 हड्डियां जुड़ करके एक बन जाती है और हड्डियों की संख्या हो जाती है 206, जो कि ऑथेंटिक है, जो माना गया है। ठीक है, 206 हो जाता है अब वयस्क में, और जन्म के समय होता है 270। बीजावस्था कहा जाता है। याद रखिए, एक अवस्था जो है बीजावस्था, जिस समय बीज पड़ता है, जिस समय बीज पड़ता है, ठीक है, उस अवस्था को हम लोग भ्रूण अवस्था में बीजू अवस्था कहते हैं ना। तो ये बीजा अवस्था कब होता है? 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह, या जन्मजात होता है बीजा अवस्था। ठीक है, यूपी टेट में पूछ दिया गया था, बंगाल टेट में भी पूछा गया है। ये प्रश्न आपका बंगाल टेट में पूछा गया है, और ये जो है आपका यहाँ पर आपको जो है दिल्ली, आप कह लीजिए इसको असम टेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, असम टेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये बीजावस्था क्या होता है? ठीक है, देखिए, जब बच्चा का विकास, जब भ्रूण में, जब गर्भाशय में बच्चा का विकास हो रहा होता है, तो जो पहला बार जो होता है भ्रूण में, जब बीज ठहरता है, उस समय देखिए 0 सप्ताह से लेकर के आप कह लीजिए 2 सप्ताह तक, 0 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह तक जो होता है, वो अवस्था जो होता है बीज पड़ा रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए, बीजा अवस्था। क्या कहते हैं उसको? बीजा अवस्था कहते हैं। उस समय देखिए बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। ठीक है, तो 0 से 2 सप्ताह वाली अवस्था को जो होता है भ्रूण में बीजा अवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो आपने यहाँ पर देख ही लिया, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, और बाकी यहाँ पर प्रौढ़ावस्था को आप देख लिए हैं। तो एक बीजावस्था भी देख लीजिए। तो बीजावस्था होता है 0 से 2 सप्ताह का काल जो होता है, बीज निर्माण का काल होता है, और इसी को हम लोग बीजावस्था के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? बताइए, बालक जो होता है अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? और उससे इतना संवेग का लगाव हो जाता है कि अगर बालक को आप उसकी माँ के गोद में से उठाइएगा तो बालक तड़पने लगता है, रोने लगता है। ठीक है, या दूर से ही बालक अगर माँ की आहट को सुनता है तो वह चिल्लाने लगता है। तो वो कैसे और कब होता है, कब प्रारंभ कर देता है, आपको बताना है। 9 माह, 3 माह, 6 माह या 12 माह में बालक कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? ठीक है, तो बालक देखिए माँ को जो पहचानना प्रारंभ करता है, ठीक है, किसको लेके चलेगा? 3 माह, क्योंकि संवेग का लगाव हो गया, मतलब वह उसको पहचान रहा है। तो 3 माह से ही क्या होता है, बच्चा माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ऑथेंटिक कौन सा होगा? 3 माह में ही बच्चा माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अगला देखिएगा, बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है तो उसकी आयु क्या होगा? बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है तो उसकी आयु उस समय क्या है? 2 से 3 माह, 4 से 5 माह, 6 से 7 माह, 8 से 9 माह, या क्या है उसका आयु? ठीक है, देखिए, जब बच्चा यहाँ 2 से 3 माह की हम बात करते हैं, तो 2 से 3 माह में बच्चा जो होता है पूरा अबोध होता है, उसको वस्तु का पहचान नहीं हो पाता है। ठीक है, 4 से 5 माह में भी बात कीजिएगा तो वो भी जो होता है उस समय दूसरे के सहारे होता है, और वो पूरा तरह से नहीं खेल पाता है, इसलिए वो वस्तु को उठा नहीं पाता है, वो पहचान नहीं पाता है। ठीक है, अगर नीचे गिर गया तो वो उठा नहीं पाता है। 6 से 7 माह में बच्चा जरूर परिपक्व कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन उस समय भी उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वह जमीन पर गिरा हुआ चीज़ है तो वह वहाँ से उठ करके और जा करके उस वस्तु को क्या करें, उठा लें। लेकिन यहाँ पर एक और स्थिति जो आया हुआ है वो है आपका 8 से 9 माह। तो देखिए, ये 1 साल के अंदर ऐसा हो जाता है कि अगर बच्चा कोई चीज़ वस्तु पर गिरा तो उसको पहचान करके उठाना शुरू कर देता है। तो देखिए, वो 8 से 9 माह, इसमें जो ऑप्शन आया है उसके अनुसार होगा 8 से 9 माह में बच्चा जो है अपना गिरा हुआ वस्तु को पहचान लेता है और उठाने लगता है। ठीक है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? प्रश्न आया हुआ था, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, प्रश्न पूछा गया है। और ये आपका जो है राजस्थान टेट में और हरियाणा टेट में और साथ ही साथ बिहार टेट, तीनों में ये प्रश्न पूछा गया। हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। ठीक है, तो देखिए, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है
350 ग्राम होता है। क्या होता है? 350 ग्राम होता है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार आपका 350 ग्राम होता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर जैसे जैसे जब वयस्क होता है आदमी, तो उसको यहाँ पर देखिए कितना हो जाता है भार, 1350 ग्राम हो जाता है। याद रखिएगा, देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ था, एक बार एक जगह 350 ग्राम होता है ये दिया रहता है, नहीं तो पाउंड में देखिए 8 पाउंड होता है। पाउंड में कितना होता है? 8 पाउंड होता है। तो पाउंड में भी कभी कभी देता है कि शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो कहीं ग्राम में ऑप्शन रहेगा तो 350 ग्राम, और कहीं पाउंड में ऑप्शन रहेगा तो 8 पाउंड इसको लिखिएगा, ठीक है। और वयस्क, जब आदमी वयस्क हो गया तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। याद रखिएगा, कितना होता है वयस्क में? 1350 ग्राम आपका इसका भार होता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, सीखने का आदर्श काल माना जाता है, यानी सीखने का, बच्चा के सीखने का सबसे अच्छा समय कब माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो देखिए बच्चा जो सीखने का आदर्श काल माना जाता है वो आपको यहाँ पर किसको माना जाता है? शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष होता है, और इस समय बच्चा क्या होता है? एक शांत प्रवृत्ति का चहुमुखी विकास का होता है। इस समय वह जो जो चीज़ों को देख रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा अवलोकन कर रहा होता है। तो सीखने का सबसे अगर अच्छा कोई समय माना गया है तो वो आपको 0 से 5 वर्ष यानी शैशवावस्था को माना गया है। इस समय जो होता है बहुत सा चीज़ बच्चों को सिखाया जाता है, और इसी समय जो है आपका नामांकन भी बहुत लोग अभी करवा देते हैं। 3 साल में ही बच्चे का नामांकन करवा देते हैं, जिससे बच्चा अच्छा और ख़राब जैसा रहता है वैसा सीखना प्रारंभ कर देता है। तो सीखने का आदर्श काल जो है वो शैशवावस्था को माना जाता है। कल्पना जगत में विचरण होता है, बच्चा कब कल्पना जगत में विचरण कर रहा होता है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चा के लिए जो होता है आंधी और तूफान का एक समय होता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था कोई नहीं, टिक कीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं। कल्पना जगत में विचरण करता है, तो बच्चा का जो समय होता है वो आंधी और तूफान का समय होता है, ठीक है। क्या होता है? आंधी और तूफान का एक समय होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो समय जो होता है आपको क्या होता है? तो वो होता है आपका देखिए किशोरावस्था। क्या होता है? किशोरावस्था, जो कि आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष होता है, ठीक है। तो देखिए ये अवस्था ऐसा माना गया है कि इसमें बच्चा बहुत कुछ सोच रहा होता है। इससे आंधी और तूफान का समय होता है, बच्चा जो है बहुत कुछ सोच रहा होता है कि क्या करे और क्या नहीं करे, यानी उसका जो दिल है और उसका जो दिमाग है केवल कल्पना से भरा हुआ रहता है। ऑथेंटिक क्या है उसको कुछ पता नहीं होता है, उसके दिमाग में सिर्फ बातें चल रही होती, कल्पना करता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, सारी चीज़ें कल्पनाएं भरी हुई रहती है उनके दिमाग में इस समय, ठीक है। इसी समय क्या होता है? बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन की देखिए आवश्यकता होती है। इसी समय बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, नहीं तो यहीं से बच्चा कोई चोर, यहीं से कोई डकैत, और यहीं से कोई इंजीनियर, और यहीं से कोई डॉक्टर निकलता है, ठीक है। क्योंकि वो कल्पना जगत का समय होता है और वो विचरण कर रहा होता है, जिस लाइन में जाता है वो वैसा ही कुछ कर दिखलाता है, ठीक है। तो कल्पना जगत में विचरण कर रहा होता है, वो अवस्था है आपका यहाँ पर किशोरावस्था, ठीक है। कौन सा अवस्था है? किशोरावस्था। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? बालक जो है सभी रंगों की पहचान कब करने लगता है? वह रंग के बारे में पूरी जानकारी कब से प्रारंभ कर देता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष क्या है, ठीक है। देखिए तो बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? तो अभी देखिए इसके लिए जो ऑथेंटिक है यहाँ पर, जो आपको ये आपको उत्तराखंड टेट में पूछा गया था और राजस्थान टेट में पूछा गया था। तो इसके अनुसार जो देखिए यहाँ पर बोर्ड की तरफ से जो आंसर जारी किया गया था वो देखिए आपका 5 वर्ष है, ठीक है। क्या जारी किया गया था? 5 वर्ष, यानी बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? 5 वर्ष में करने लगता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ के चलते, नहीं तो ऐसे रंग का पहचान तो बच्चा 4 वर्ष में भी, 3 वर्ष में भी कुछ कुछ रंगों को पहचानने लगता है। लेकिन यहाँ मुख्य मुख्य यानी लगभग सभी रंगों की पहचान के लिए उसका जो समय माना गया है वो 5 वर्ष माना गया है। 5 वर्ष में वह जो है करने लग जाता है, ठीक है। अगला, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था,
बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो आप सभी बच्चे को ज़रूर देखते होंगे, आप देखे होंगे कि बच्चा जैसी हमके जैसा लगता है कि 2-2.5 साल का होता है, तैसे तीन पहिया वाला जो है उसको खड़ा होने के लिए धरा दिया जाता है कि उसके सहारे वो क्या करता है, बढ़ता है, चलता है ना। तो ये आपको हम 2 से 3 साल कर रहे हैं, किसी किसी बच्चा में वो 3 से 4 साल होता है, यानी 2 से 3 या 3 से 4 साल में लगभग सभी बच्चा जो होता है साइकिल का पहिया को चलाना, अभी बाज़ार में बहुत से साइकिल आ गए, उस पर बैठना वो शुरू कर देता है। तो ये 3 से 4 या 2 से 3 ये किस अवस्था में जा रहा है हमको बताइए। तो 0 से 5 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं ना। और इसी अवस्था में ये दोनों जाएगा कि नहीं जाएगा, जा रहा है ना। तो ये जो है आपका यहाँ पर शैशवा अवस्था में चला जाएगा, ठीक है, शैशवा अवस्था में चला जाएगा। शैशवा अवस्था बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है, प्रकाश, माँ, ध्वनि या कोई नहीं। कौन सी घटना की ओर बालक पहले आकर्षित होता है आपको बताना है, ठीक है। देखिए, अगर बालक को आप सुला दिए हैं, बालक को क्या किए हैं, सोया हुआ है, अगर इस बालक में कोई घटना, जैसे अगर ध्वनि की हो, माँ की हो, प्रकाश की हो, तो सबसे पहले आप बालक को देखते होंगे, जैसे अंधेरा में आप छोड़ दिए हैं तो बालक सिकुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश आएगा, बिजली आ गई, लाइट, उसका आँख बहुत जल्द खुलता है। यानी सबसे पहले जो प्रभाव होता है तो वो प्रकाश से होता है। बच्चा किससे प्रकाशित होता है, प्रकाश से। किस घटना, देखिए यहाँ पर घटना बताया जा रहा है, नहीं तो आप वैसे कहिए कि माँ से होता है, तो माँ नहीं, यहाँ पर कौन सी घटना से बालक सबसे पहले, तो वो लाइट से प्रभावित होता है, प्रकाश से प्रभावित बच्चा सबसे पहले होता है, यहाँ पर मान लीजिएगा आप, ठीक है। तो प्रकाश से बच्चा क्या होता है, सबसे पहले प्रभावित होता है, प्रकाश से। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला, बालक बालिकाओं को अधिक समायोजन करना पड़ता है, बालक बालिकाओं को अधिक समायोजन मतलब अधिक एडजस्टमेंट कब करना पड़ता है, वय संधिकाल, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो समय माना गया है, जो एक समय है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच का समय जो होता है, जिसको हम लोग वय संधि काल कहते हैं, ये जो समय होता है ना, ये सबसे अधिक समायोजन का एडजस्टमेंट बच्चों को करना पड़ता है, अपने अनुसार नहीं तो दूसरों के अनुसार यहाँ पर एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो वह संधि काल में होता है। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, प्रश्न पूछा गया है, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, बिहार टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ पर जेटेट में भी पूछा गया है, ठीक है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए, ठीक है। देखिए, जैसे कहने का मतलब है, एक बच्चा जो है आपसे पूछा कि ये एरोप्लेन जो है, ये जो हवाई जहाज है, वो जो है आकाश में क्यों उड़ रही है, पक्षी जो है आकाश में क्यों उड़ रहे हैं, सेव का रंग जो है लाल क्यों हो रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है बच्चे जिज्ञासा से उठते हैं और प्रश्न करते हैं, ठीक है। पूछ देंगे, पापा सुबह क्यों उठते हैं, मम्मी सुबह उठ के क्यों खाना बनाना चाहिए, क्यों सफाई पहले करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में जिज्ञासा चल रहा होता है। तो उसकी जिज्ञासा को आप क्या करेंगे, जब बच्चा आपसे प्रश्न पूछ दे तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन है दमन। तो दमन तो कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं कि क्या ऐसा पूछते हो, तुमको पूछना नहीं चाहिए, झूठ मूठ के हल्ला करते रहते हो, ऐसा बच्चा के साथ नहीं करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। तो ये दमन हो गया, तो ये तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। शांत, उसके बाद एक कुछ बच्चे, कुछ माता पिता या कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं, चुप रहो ना जी, चुप रहो, शांत करवा देते हैं, उसको बताते कुछ नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, उसके बाद क्या है, उत्तेजित, उत्तेजित, ठीक है, माने और बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद क्या है, सक्रिय। तो होना क्या चाहिए, तो बच्चों की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, एकदम शांत किया जाना चाहिए। तो शांत कैसे होगा बच्चा का जिज्ञासा बताइए, जब आप उसके प्रश्न को जवाब दीजिएगा
तब वह शांत होगा। ठीक है, जब आप उसके प्रश्न का जवाब दीजिएगा तब वह जा करके शांत होता है। तो बच्चों की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। याद रखिएगा, बच्चों की जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को बताइए, उसका सही जानकारी बच्चा को दीजिए, उसके बाद वह बच्चा हो जाएगा शांत। इसलिए बच्चों की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए। यह प्रश्न 2 से 3 बार अब तक पूछ दिया है, आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, आपको सारे राज्यों का हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा देंगे और बाकी जो इसका टॉपिक है वो भी करवा देंगे सीडीपी का। सीडीपी में देखिए, आप यहाँ पर 30 में से 25 नंबर तो आने में कोई रोकेगा ही नहीं रोकेगा। जितना आपको हम पढ़ा देंगे ना, जितना आए हुए प्रश्न वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सीडीपी ही नहीं, आपको गणित हो गया, आपको विज्ञान हो गया, आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन हो गया, सारा जो है देखिए कम प्रश्न पढ़ कर अधिक उठाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए, अगर सामाजिक विज्ञान ये सबको पढ़ना है तो आप तो जेसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, क्योंकि बिहार में अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो देखिए वहाँ पर सभी कोई क्या पढ़ते हैं, बिहार टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और वहाँ सब लोग पढ़ाता भी है। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ सब उल्टा पुल्टा खाली सब पढ़ाते हैं और उसमें कोई भी चीज़ टच नहीं करता है। अभी देखिए सहायक आचार्य में भी बहुत लोगों का फ्लॉप हो गया, अच्छा अच्छा कोचिंग फ्लॉप हो गया। क्या है कि जेसीईआरटी को यहाँ पर कलेक्शन नहीं किया था। तो आप जो है सारा चीज़ जेसीईआरटी का पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको जेसीईआरटी का पूरा कंप्लीट तैयारी हम करवाएंगे और वहीं से प्रश्न छपेगा। ठीक है, तो बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। चलिए अगला देखिएगा, सीखना है, लर्निंग जो है क्या चीज़ है बताना है। सीखना जो है क्या चीज़ है, सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया। ठीक है, तो सीखना एक नैतिक प्रक्रिया नहीं है, सीखना जटिल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, सीखना जटिल एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। तो सीखना जटिल कौन है, मानसिक वाला काम जो होता है ना, सीखना बहुत जटिल प्रक्रिया होता है। तो मानसिक प्रक्रिया जो है, दिमाग वाला काम बहुत ही जटिल प्रक्रिया बच्चा के लिए होता है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, यू टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट, सब में एक एक बार आ गया है। ठीक है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, 1930, 1887, 1879 या 1590। ठीक है, तो भारत में बाल विकास की शुरुआत जो है वो माना जाता है, आपको देखिए 1930 ईस्वी। कब माना जाता है, 1930 ईस्वी जो होता है बाल विकास की शुरुआत का काल माना जाता है ना। विकास प्रारंभ होता है, विकास कब से प्रारंभ होता है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। ठीक है, तो देखिए बच्चा जब गर्भ में होता है, बच्चा जब गर्भ में होता है तो उस अवस्था को गर्भावस्था भी कहते हैं, और उसी के साथ शुरू हो जाता है शैशवावस्था। ठीक है, उसी के साथ बच्चा का शैशवावस्था भी प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चा का विकास कहाँ से शुरू हो जाता है, तो बच्चा का विकास गर्भ से ही शुरू होता है, गर्भ से ही बच्चा में विकास होने लगता है, रहता है। देखिए उसका जो है वजन 3 kg, कोई 4 kg, कोई 5 kg, तो क्या हुआ, ये विकास नहीं हुआ, नहीं कहाँ पर हुआ, तो ये आपका गर्भ में हुआ। कहाँ पर हुआ, गर्भ में हुआ। उसका लंबाई भी हो जाता है ना, 2 फीट 3 फीट 1 फीट 1.5 फीट का बच्चा का लंबाई भी हो जाता है। तो ये कहाँ पर हुआ, ये तो गर्भ में हुआ ना। तो विकास का प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, गर्भावस्था से ही बच्चों के विकास का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, कहाँ पर आ गया भाई, तो ये बंगाल टेट में आ गया। कहाँ पर आ गया भाई, ये सीजी टेट में आ गया। कहाँ पर आ गया भाई, यूपी टेट में आ गया। सब टेटे में ये बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए हम लोग बुद्धि पढ़ेंगे, बुद्धि लब्धि पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, सारा चीज़ों को पढ़ेंगे। और इस तरह पढ़ेंगे ना कि यहाँ पर सीडीपी से कोई प्रश्न आएगा तो भविष्य में छूटबे न करेगा, ये समझिए। इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब बहुत ही डिटेल्स उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो एकदम कन्फर्म किया हुआ रहेगा और आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, मैकडयूल, वर्मन, थॉर्नडाइक या कोई नहीं। ठीक है, तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो आपका यहाँ पर है थॉर्नडाइक। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक है। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही फेमस नाम है। अगला, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अगर बच्चा सीख रहा होता है तो उसके सीखने की भूमिका में माता पिता को कैसी भूमिका निभाना चाहिए। ठीक है, आप देखिएगा, देखिए कुछ सीडीपी में आपको ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है। ठीक है, ये आपको कितनों भी, आपको कहीं भी क्लास कर लीजिएगा ना, कहीं भी कोचिंग कर लीजिएगा, तो कुछ आपके दिमाग पर होगा, और जो जैसे शिक्षक होंगे वैसा सोचेंगे
और उसी के आधार पर जो होता है उनका देखिए यहाँ पर सही और गलत होता है। ठीक है, तो ये सब अपने से सोचने की है। आप माता पिता हैं तो आपकी भूमिका बच्चों के लिए क्या होगी? आप तो ये प्रश्न लगभग सभी को सही करना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन सही कर पाते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। नकारात्मक होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। बच्चों को अगर सीख रहा है तो उसके सीखने में माता पिता की भूमिका नकारात्मक, यानी वो अगर खिलौना बना रहा है ढंग से, अगर वो टीएलएम बना रहा है तो उसमें नकारात्मक नहीं कि मत बनाओ मत करो, ये नहीं होना चाहिए, उसको बनाने देना चाहिए। ठीक है, यानी ये तो गलत हो गया। सहानुभूतिपूर्ण, बच्चों को सहानुभूति देना चाहिए, ये तो ठीक है। अग्रोनोमुखी, तो देखिए, और तटस्थ, तो सीडीपी में यही न होता है, लगता है कि सब इन सर्वे सही है, न लगता है सब इन सर्वे सही है, लेकिन उसमें एक कुछ ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए लोग लड़ते भी कि ना हमर सही है, तो ना हमर सही है, तो ना हमर सही है। अब देखिए इसमें एक एक गो जो है, अगर जो माँ बाप होंगे कि बच्चा जो कर रहा है जो सीख रहा है उसको हम न सीखने दें, तो वो सीधे मारेंगे टिक कि नकारात्मक हो। तो ठीक है, जो केवल सहानुभूति देंगे तो वो कहेंगे कि ना सहानुभूति बच्चा को देना चाहिए, यह सही है। और तटस्थ मैंने सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए, यह सही है। लेकिन सबसे ज्यादा सही जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वो है अग्रोन्मुखी। क्या है? अग्रोन्मुखी। ये क्या होता है अग्रोन्मुखी? तो अग्रोन्मुखी मतलब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा जो है यहाँ पर बच्चा का सीख रहा है, अगर वह जोड़ सीख रहा है 2 2 4, तो उसमें सहानुभूति मत दीजिए, आप उसको 2+2+2 और आगे बढ़ चढ़ के सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो उसी का नाम होता है अग्रोन्मुखी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। ठीक है, यही जो है आपको बोर्ड की तरफ से आंसर सही किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव का जो विकास होता है वो 2 चीज का योगदान है। वो किसका है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम और वातावरण का। मानव के विकास में किसका 2 परिणाम है? तो देखिए विकास में सभी का होता है। ठीक है, अभिभावक एवं अध्यापक का भी कुछ है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी है, वंशानुक्रम भी है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है, अगर मानव का विकास का योगदान का परिणाम है, आप देखते हैं सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई बच्चे जो है चोर निकल जा रहे हैं, कोई बच्चे जो है अच्छे ऑफिसर बन जा रहे हैं। ये किसका परिणाम है? तो ये मुख्य रूप से होता है उनके वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम है। ठीक है, उनके वंशानुक्रम में कोई ना कोई जो होते हैं अच्छे अच्छे पद पर होते हैं, जिसको देख के बच्चा जो होता है सीखता है, या उसके वंश से जेनेटिक से आता है। और अगर नहीं भी है, गरीब घर के भी बच्चे हैं, अब उसको क्या होता है कि वे वातावरण ऐसा माहौल में चला जाता है जहाँ के अगल बगल के लोग सभी लोग अच्छे अच्छे नौकरी में जा रहे हैं, सभी तैयारी करके बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं। तो ये बच्चा गरीब भी होगा ना, तो इसको ऐसा वातावरण मिल रहा है अगल बगल पढ़ने वाला का, तो ये अच्छा से पढ़ेगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा, एक अधिकारी लेवल का बनेगा। तो ये किसका परिणाम हुआ विकास? विकास तो एक वंशानुक्रम, क्योंकि उनके वंश में, उनके जेनेटिक में ऐसा है कि बहुत लोग अधिकारी पदाधिकारी हैं, तो वहाँ भी होता है कि वो बनेगा। और एक अगर वातावरण अगर वो नहीं है तो वातावरण के अनुसार बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों है, वंशानुक्रम और वातावरण जो है मानव के विकास का परिणाम होता है। विकास में इसका बहुत ही भागीदारी होता है, किसका? वंशानुक्रम और वातावरण। तो दोनों इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखिएगा। तो आपको जब सीडीपी का ऑप्शन मार रहे होते हैं ना, तो आप देखिए जल्दीबाजी में कभी मत मारिएगा, आप जल्दीबाजी में कभी भी मत मारिएगा। उसको जो है थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालिएगा, तो आपको अपने अंदर से ये सोचने में लगेगा कि ये चीज़ होना चाहिए, और ये चीज़ आप ऑलरेडी कर सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय के बालकों में निम्न में से किससे बेहतर मानते हैं? प्रारंभिक विद्यालय के बालकों में निम्न में से किससे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा तैयार किए गए अनुभव, या सभी। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय के बालकों में किससे सबसे ज्यादा? देखिए प्रारंभिक विद्यालय, ठीक है, उच्च विद्यालय, ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, प्रारंभिक में भी 2 गो आ गया, प्रारंभिक और उच्च प्रारंभिक। ठीक है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। तो प्राइमरी में क्या बेहतर होता है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी में होता है कि बच्चा स्वयं के द्वारा कुछ तैयार करे। ठीक है, तो प्राइमरी विद्यालय के बालकों में किससे बेहतर होता है? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगर बच्चा अपने से कुछ करके अनुभव कर रहा है तो वो समझिए सबसे बेहतर है। ठीक है, तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है
इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्लास 2 को एंड किया है, क्लास 2 को एंड किया। तो आप सभी क्लास 2 को देख लीजिएगा, इसके बाद हम क्लास 3 लेकर के आएंगे। तो आपको चाहे CDP हो, आपको चाहे SST हो, चाहे हिंदी, इसी तरह से आपको सारा चीज़ को हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप हमारे साथ अभी कभी जुड़ जाइएगा, सारी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ से हैंड रिटेन नोट्स तो लेना, परीक्षा में अगर एक दिन भी समय बाकी है ना तो आप भुलाइएगा नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।